क्या आपने इस अमेजिंग स्टोरी को देखा है जिसका टाइटल है ओल्ड मैन गोकू मीट्स हिज पेरेंट्स। पार्ट 1 में हमने देखा कि किंग काय गोकू को अपने प्लेनेट पे बुलाते हैं क्योंकि किंग काय गोकू को वहाँ पर कुछ स्पेशल लोगों से मिलाना चाहते थे। गोकू किंग काय के प्लेनेट पे चीची और गोहान से मिलता है जिनसे मिलकर वह बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी किंग काय कहते हैं कि गोकू मैं जिन स्पेशल लोगों को तुमसे मिलाने वाला हूँ वो अभी आए नहीं है और मुझे लगता है वो जल्द ही आने वाले हैं। एंड तभी वहाँ पर बहुत तेज लाइट होता है एंड 2 लोगों की एंट्री होती है जिनमें से एक गोकू के फादर बारडॉग होते हैं और दूसरी गोकू की मदर जिन होती है। बारडॉग कुछ कारण से गुस्सा हो रहे होते हैं और जिन उसे शांत करा रही होती है। एंड तब किंग काय उन दोनों के पास जाता है और उनसे कहता है कि हेलो गाइस, मेरा नाम किंग काय है और मैं इस प्लेनेट का गॉड हूँ और साथ में मैं वो भी हूँ जिसने तुम्हारा फिजिकल बॉडी तुम्हें वापस दिया है और इनसे मिलो, ये है तुम्हारे बेटे गोकू। यह सुनकर दोनों हैरान होते हैं कि गोकू ये कौन है और तब बारडॉग कहते हैं कि नहीं, ये हमारे बेटे का नाम नहीं है, हालांकि ये थोड़ा बहुत मेरे जैसा दिखता है लेकिन ये क्लियरली मिस्टेक है, यहाँ तक इसके पास कोई टेल भी नहीं है। और तब गोकू दोनों की ओर हाथ बढ़ाकर कहता है कि वेल, मुझे बहुत सारे लोग गोकू के नाम से पुकारते हैं जो कि बिल्कुल सही भी है, लेकिन कुछ लोग मुझे मेरे सेम नेम कैकरोट से भी बुलाते हैं जैसे कि मेरा फ्रेंड वेजिटा, जिससे दोनों हैरान होते हैं। और तब जिन कहती है कि क्या तुम प्रिंस वेजिटा का बात कर रहे हो? और तब बारडॉग कहते हैं कि अगर तुम सच में प्रिंस वेजिटा के साथ रहते हो तो मैं इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन तुम में आधी गलतियाँ हैं। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे आउटफिट से जज करूँ तो तुम्हें एक टेक सपोर्ट टीम का पार्ट होना चाहिए जिसमें तुम्हें एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट होना चाहिए। और तब गोकू कहता है कि एक सेकेंड, ये मेरा आउटफिट एक मार्शल आर्ट है और मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ। और तब बारडॉग कहते हैं कि एक फाइटर? हाँ, वेल, मैंने आज तक किसी ऐसे फाइटर को नहीं देखा है जिसके फेस पे इतना सॉफ्ट एक्सप्रेशन हो, लेकिन तुमने मेरा इंटरेस्ट जगा दिया है, तो क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे? और तब जिन कहती है कि बारडॉग, तुम अपने दिमाग से नहीं सोच रहे हो क्या? अगर वो हमारा बेटा होगा तो तुम उसे चोट पहुंचा दोगे। और तब बारडॉग जिन से कहता है कि अगर ये हमारा बेटा होगा तो इसे इतना एबल तो होना ही चाहिए कि ये मुझे होल्ड कर सके, भले ही एक ओल्ड मैन क्यों ना हो। और तब गोकू कहता है कि मैम आप चिंता मत करो, एक फाइट ही तो है जिसमें मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। और तब जिन कहती है कि मैम, क्या तुम्हें हमारा याद नहीं आता क्या? दूसरी तरफ गोहान कहने लगते हैं कि जब गोकू मुझे मिला था तो उसे बहुत समय हो गया था, उसे अपने मॉम डैड का याद आता रहा होगा, उसके सिर पर बहुत तेज चोट भी लगा था लेकिन उसने सरवाइव कर लिया एंड आज वो एक काइंड हार्टेड पर्सन बन गया है। और तब बारडॉग कहते हैं कि गोकू, अब हमें शुरू करना चाहिए। और तब गोकू कहता है कि हाँ ठीक है, आप अपना स्ट्रेंथ दिखाओ, मैं अपने कम लेवल से चालू करता हूँ ताकि आप पहले राउंड में ही ना हार जाए। तब बारडॉग कहते हैं कि नहीं, तुम कुछ भी होल्ड नहीं करोगे, मैं तुम्हारा फुल स्ट्रेंथ देखना चाहता हूँ। और तब गोकू कहता है कि मुझे पता है कि आप मेरे स्ट्रेंथ के साथ मुझे नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपना स्ट्रेंथ दिखा ही सकता हूँ। एंड तब गोकू अपने आप को लेवल अप करने लगता है। और तब बारडॉग कहते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए नर्वस ही हो गया था, मैं ऑलमोस्ट सोच ही रहा था कि तुम एक सुपर सेन होगे, लेकिन इस लाइट शो के बाद तुम में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन हाँ, अब तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन एक वॉरियर की तरह है। और तब बारडॉग अटैक करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा पावर दिखाओ। और तब बारडॉग गोकू के एक ही अटैक से नॉकडाउन हो जाता है। एंड तब गोकू बारडॉग को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है और तब बारडॉग देखता है कि गोकू का हाथ खुरदुरा है और एक आसान जीवन वाले व्यक्ति का हाथ इस प्रकार से नहीं होता है। बारडॉग को लगता है कि उसने गलत जज कर लिया। दूसरी तरफ गोकू कहता है कि आपका एग्रेसिव चार्ज मुझे कुछ लोगों की याद दिलाता है। और तभी जिन कहती है कि बारडॉग, तुम ठीक तो हो ना? तब गोकू कहता है कि हाँ, ये ठीक है, हमारा ये शरीर हमारे लिविंग शरीर से बहुत लचीला है, इसलिए इन्हें कोई परेशानी नहीं होगा। एंड तभी गोकू को बारडॉग के हाथों से एक फैमिलियर एनर्जी महसूस होता है। गोकू को वो समय याद आने लगता है जब गोकू ने बहुत समय पहले अपने मॉम डैड को देखा था। और तब गोकू की आंखों में आंसू ही आ जाता है। वो याद करता है कि जब बहुत समय पहले उसके मॉम डैड उसके सामने थे, तब गोकू के फादर बारडॉग ने कहा था कि सरवाइव करने के लिए जो कर सकते हो वो करो कैकेरॉट। और गोकू की मॉम जिन ने कहा था कैकेरॉट, हमें भूलना नहीं, हम तुम्हें जल्द ही मिलेंगे। और तब गोकू अपने मॉम डैड से कहता है कि आप दोनों ने मुझे बहुत समय पहले विदा कर दिया, आपने कहा था कि आप मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन प्लेनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय हो गया और आप नहीं, आपने ये सब मुझे सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए किया। यह कहते ही गोकू के आंखों से आंसू निकल आता है। और तब जिन गोकू के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है कि मेरे कैकेरोट, ये तुम ही हो ना? इधर दूसरी ओर किंग काय गोकू और चीची के आंखों में भी आंसू आ जाता है और वही बारडॉग अपने मन में कह रहा होता है कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एक सेन का तो जुनून रखता ही है, लेकिन कभी भी उसे मारने के लिए नहीं लड़ता है। यह इतना ज्यादा गुस्सैल भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी इसमें इतना स्ट्रेंथ है जिसे आज तक मैंने फील नहीं किया। इतना केयरफुल और काइंड हार्ट
अनवॉन्टेड पर्सन मैंने एक ही को देखा है और वो है जिन, और ये भी हमारा एक पार्ट है। ये हमारा बेटा है कैकेरॉट। और तब बारडॉग गोकू से कहता है कि बेटे ये तुम ही हो ना, अब हमारे पास बहुत कुछ है। ये तुम्हारी माँ जिन है और मेरा नाम बारडॉग है। आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड इतने अमेजिंग स्टोरी के लिए ऑल्सो सब्सक्राइब रेसिंग फीस, जिसके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड साथ ही मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पर मैं जल्द ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय एनीमे।